कुरुक्षेत्र में गन्ना किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद रहेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में यह महापंचायत होनी है। इस महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आज महापंचायत में बड़ा फैसला किसान ले सकते हैं। प्रदेश भर के गन्ना किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे। गन्ना संघर्ष समिति से जुड़े किसान भी आज जुटेंगे। किसान हरियाणा में गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो किसानों की आज महापंचायत कुरुक्षेत्र में होनी है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में यह महापंचायत होगी और आज गन्ना किसानों के धरने का चौथा दिन है और कुरुक्षेत्र में आज किसान महापंचायत करने वाले हैं। इससे पहले कल यानी रविवार को मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई, जो बैठक बेनतीजा रही है। और ये चार तस्वीरें हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन के। किसान लंबे वक्त से गन्ने की कीमत में इजाफे की मांग कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से मिलों पर ताला जड़ के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गन्ना किसानों के साथ बैठक बेनतीजा रही। किसान नेता रतन मान ने कहा है कि 2 घंटे किसानों को कविता सुनाई गई और बैठक के बाद किसान निराश हैं। रतन मान ने कहा कि 26 जनवरी को जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बैठक करके अगली रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान 101 पंच किसान गोहाना रैली पहुंचेंगे और गृह मंत्री से शिकायत करेंगे। चढ़ूनी ग्रुप को लेकर रतन मान ने कहा कि उनका अलग ग्रुप है और उनका चढ़ूनी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी 101 पंचों में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। बिल्कुल सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाने में हाथ खड़े कर दिए और हमें 1-1.5 घंटा तक सरकारी घाटे की कविता सुनाते रहे। कृषि मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी। किसानों को साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान होगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। और 26 जनवरी को जींद के अंदर जो एसकेएम की पंचायत है उसमें मुद्दे को उठाया जाएगा और 29 जनवरी को गोहाना में जो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं और उनके सामने भी 101 किसान पंच जाकर के इस मसले को उठाएंगे। और इस वक्त दर्शन क्या मेरे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। दर्शन, कितने बजे ये महापंचायत शुरू होगी? कहां से किसान पहुंचेंगे इस महापंचायत में? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं किसानों की तो जो गन्ना किसान है वो 4 दिन से लगातार जो शुगर मिल है उसके गेट का ताला लगाकर वहां पर अपने टेंट गाड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो अगर हम बात करें तो जिस तरह से 22 तारीख तक उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारा जो गन्ने का रेट है 450 वो बढ़ाया जाए और बढ़ाने के बाद हम उठ जाएंगे। अगर नहीं बढ़ाया तो हम 23 तारीख को कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत करेंगे। आज कुरुक्षेत्र के अंदर सैनी समाज भवन में यहाँ पर महापंचायत किसान गुरनाम चढ़ूनी है जो उसकी रेख देख में आज होनी है। अगर हम बात करें अभी किसान यहाँ पर 1-2 किसान ही पहुंचा है और उस ये जो टाइम है जो ये 2 बजे का मीडिया को दिया है, मीडिया से रूबरू होंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। अगर मीडिया उनसे बातचीत करेगी कि कल वहां पर एक जो किसानों का गुट है वो गया था मुख्यमंत्री के पास, वो उनकी जो समस्या थी जो उनका यहाँ पर जो गन्ने का रेट को लेकर बातचीत हुई है वो सिरा नहीं चढ़ पाई है, इसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर हरियाणा के जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया था कि हरियाणा से यहाँ पर लोग किसान पहुंचेंगे और किसानों से वो बातचीत करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी वो पंचायत में ही आज यहाँ पर वो फैसला लेंगे। आखिरकार हम बात करें तो जिस तरह से पहले किसान काफी महीने बैठे रहे थे हड़ताल पर, ऐसा रूप ना ले ले, इसके देखते हुए कहीं ना कहीं आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किसान आगे क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरह से प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से सरकार के पास अपनी बात रखेंगे। जी ठीक है। और क्या इस महापंचायत में
किसानों के जो अलग अलग गुट बन रहे हैं उसकी छाया नजर आ सकती है, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक हो रही थी उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद नहीं थे, उनके गुट से कोई मौजूद नहीं था। गृह मंत्री के साथ जो शिकायत करने की बात हो रही है, 101 पंचों का नाम सामने आ रहा है, उसमें भी चढ़ूनी ग्रुप से कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी लगातार जो किसान यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो शुगर मिल के बाहर बैठे हैं उनसे लगातार बात होती है। उनका कोई भी बयान ऐसा नहीं आया कि यहाँ अमित जो शाह है उनका जो अमित शाह का विरोध करेंगे या किसी तरह से कोई यहाँ पर आपत्तिजनक शब्द या बात करे, कोई भी ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। वो यहाँ पर शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी से है जो उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि हम अपना प्रदर्शन अपने तरीके से कर रहे हैं और अपना सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसा कोई भी गुरनाम सिंह जो चढ़ूनी है उसके गुट ने कोई बयान कुरुक्षेत्र में नहीं दिया है। जी, तो फिर आज की इस बैठक पे क्या तय होने की उम्मीद है? क्योंकि कल जब किसानों के साथ बैठक हुई है मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री की, उसके बाद जो किसानों का बयान आया है उससे तो किसान काफी निराश नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से किसान अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हम भी कवर करते आ रहे हैं किसानों को, कभी विधायक के कोठी पर जाकर प्रदर्शन करना, जाम लगाना, कई तरह से प्रदर्शन इनका रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि आज ये जो रणनीति बनाएंगे किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। अभी ये जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि जब तक इनकी महापंचायत में फैसला नहीं लिया जाता, मीडिया के सामने रूबरू नहीं होते, तो उससे पहले ये बात कहना कोई जल्दबाजी होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आज कोई ना कोई फैसला जरूर यहाँ पर लेंगे जो महापंचायत रखी गई है कुरुक्षेत्र में। और अभी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, हम किसानों से भी बातचीत करेंगे, गुरनाम से भी बातचीत करेंगे। आखिरकार जो सरकार दर्शन आप रुकिएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चढ़ूनी जी, क्या रणनीति आज बनने वाली है कुरुक्षेत्र में, क्या तय होगा? देखिए, आज कुरुक्षेत्र में मीटिंग है, महापंचायत नहीं है, मीटिंग है। शुगर मिल से 5 प्रतिनिधि बुलाए गए हैं और अगली रणनीति बनानी है कि सरकार ने अभी तक जो है 4 दिन शुगर मिलों को बंद हुए को हो गए हैं और अभी तक सरकार कोई इस पे बिल्कुल सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अभी की जो रणनीति है वो आज तय करेंगे। चढ़ूनी जी बताइए, किसानों में एकजुटता है? जी बिल्कुल, 100% एकजुटता है। हरियाणा के अंदर 14 शुगर मिलें हैं और 14 की 14 शुगर मिलें आज के टाइम बंद और एक भी ट्राली शुगर मिलों पे नहीं गई है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई, आप क्यों नहीं थे वहां पर? नहीं, मुख्यमंत्री के साथ हमारी कोई वार्ता नहीं, ना हमारे पास कोई मैसेज था और ना हमें बुलाया गया था। वो कुछ लोग बुलाए गए थे जो सरकार के अपने चहेते थे, उनको सरकार ने बुलाया था, हमारे पास कोई मैसेज नहीं था। मतलब आपने कहा कि किसान एकजुट है, फिर एकजुट कैसे हैं? यानी कि जो लोग कल बैठक में थे आप उनको सरकार के चहेते मान रहे हैं, मतलब आप में वो भी किसान तो हैं ही, भले सरकार के चहेते हैं, यानी उनमें और आप में सामंजस्य नहीं है? देखिए, जब देश आजाद हुआ तो वो लोग भी भारतवासी थे जो हमारे शहीदों के ऊपर गवाहियां दे रहे थे, देश को आजाद करवाने वालों के ऊपर गवाहियां दे रहे थे। आप उनको क्या कहोगे? अंग्रेजों के चहेते कहोगे या भारतवासी कहोगे? वही चीज यहाँ पे है, जो आंदोलन नहीं करते हैं, आंदोलन में थे नहीं है, सरकार के पास आंदोलनों को बेचते हैं, वो वहां पे गए थे। जो आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, हमारा ग्रुप आंदोलन कर रहा है, जितने लोग शुगर मिलों में बैठे हैं, एक भी आदमी शुगर मिलों से उठ के नहीं गया, सिंगल आदमी भी, और ना किसी के पास मैसेज आया। बताओ, उनको सरकार के चहेते नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? लेकिन सर चढ़ूनी जी, आप देखिए, जो कल मिलने के लिए गए थे वो भी मुलाकात से खुश नहीं है। उन्होंने एक ने तो ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री उनको 2 घंटे तक कविता सुनाते रहे, यानी उन्होंने भी अपनी मांग रखी और उनकी मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, उन्होंने ना तो मांग रखी और ना वो पूरी करवाने के लिए गए थे। वो तो सरकार हमारे पैरेलल एक संगठन खड़ा करना चाह रही थी कि जो आंदोलनकारी काबू में ना आए उसके पैरेलल दूसरे को खड़ा कर दो, ये सरकार की नीति होती है। सरकार वो पैरेलल खड़ा करने का उनका प्रोग्राम था और जो गए थे कोई आंदोलनकारी नहीं थे, 1% आंदोलनकारी नहीं थे। और दूसरी रही बात सरकार की टालने की, वो टाला इसलिए है उन्होंने
कि जो यहाँ से धरनों से जो रिपोर्टें गई हैं, CID की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें गई हैं, वो ये गई है कि अगर इनसे बात कर भी लोगे तो ये फैसला नीचे लागू नहीं होगा। गुरनाम सिंह जी, चड़ूनी जी, एक मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। रतन मान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो सदस्य हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। रतन मान साहब, चड़ूनी जी आपको सुन रहे हैं, पता नहीं आपने उनको सुना या नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो मुलाकात सरकार से हुई है, आप लोग सरकार के चहेते लोग हैं और एक आंदोलन के पैरेलल एक किसान संगठन या गुट खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जी रतन मान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। चलिए ठीक है, आप पुरानी बातों को छोड़िए, बताइए चड़ूनी ग्रुप से आप लोगों का संबंध कैसा है? वो भी किसान है, आप भी किसान है, आप भी आंदोलन कर, वो भी आंदोलन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सभी आंदोलन कर रहे हैं, मुद्दा एक है, लड़ाई एक है। चड़ूनी जी आपको सुन रहे हैं, चड़ूनी जी तो कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन में है ही नहीं। नहीं, हमारे चलो फिर आंदोलन में नहीं है, इनकी इच्छा भी यही रहती है ना। हमारे आदमी जमुनानगर में भी है, करनाल में, सभी हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और किसान के हित के लिए हमारा पूर्ण रूप से सहयोग है, समर्थन है गन्ना आंदोलन में। हम भी गन्ना आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे भी है, सड़कें जाम भी करी है, सब कुछ रहा है। और ये सरकार का चलते इस तरह की बयानबाजी किसानों के हितों के लिए नुकसानदायक है। ये किसी को आरोपित करना, आज हम भारतीय किसान यूनियन बनाई है तो बाद में आया, हम तो 1980 के 80 से भारतीय किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई ने इस तरह का प्रोपगेंडा प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन सर आप ये मान रहे हैं ना कि दो अलग अलग अगर गुट बनेंगे तो इससे नुकसान आंदोलन को होगा, आप लोग की मांग को होगा? भाई देश में दो गुट नहीं है, कई हजारों किसान संगठन है देश में, ये दो नहीं है, और भी किसान संगठन है। अब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सर एक लाइन में मुझे बताइए, कल जब मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो चड़ूनी ग्रुप से कोई क्यों नहीं था? वो मुख्यमंत्री बताएगा। उनके पास कॉल नहीं गया? आप लोगों ने नाम आप लोगों से पूछा नहीं कि किनको किनको आना है? हमने कहा सभी संगठनों की बैठक बुलाओ, कहा हमने कल। हमने कहा सभी संगठनों को बुलाओ। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, सुना आपने रतन मान को? जी सुना। रिएक्ट कीजिएगा, क्या कुछ कहेंगे आप उनकी बातों पर? देखिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिन लोगों ने धरने में बैठे हैं, शुगर मिल रोके हुए हैं, उन लोगों के पास 14 की 14 मिलों में एक सिंगल आदमी के पास भी मैसेज नहीं है। और जो धरने पे नहीं बैठे हैं, जिन्होंने मिलें नहीं रुकवाई है, जिनकी मिलें रुकवाने की कॉल नहीं थी, उनको सीएम बुला रहा है और वो जा रहे हैं। वो जाने से पहले ये कहना चाहिए कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं, जो सड़कों में बैठे हैं, जिन्होंने मिल रोके हुए, जिनकी कॉल है, उनको बुलाइए ना, बात तो करेंगे, फाइनल तो वो करेंगे। उनको बुलाया तक नहीं गया और खुद बात करने के लिए चले जाते हैं, तो उसके पीछे क्या अर्थ निकलता है उसका? यानी चड़ूनी जी आप कह रहे हैं कि जो कल मीटिंग थी वो मीटिंग फिक्स थी? जी बिल्कुल फिक्स थी। रतन मान जी रिएक्ट कीजिए प्लीज, मीटिंग फिक्स थी? 19 तारीख को फिक्स हो गई थी। ठीक है रतन मान जी, 20 को हमने मिल 20 को रुकवाने थे। हाँ ठीक है रतन, ठीक है एक मिनट सर, चड़ूनी जी एक मिनट, रतन मान जी प्लीज। जी मीटिंग को फिक्स बता रहे हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी? किस तरह फिक्स? फिक्स इस तरह हम वहाँ टिकट मांगने गए थे, हमको एमएलएमपी बनने गए थे, वहाँ मिनिस्टर बनने गए थे। 19 तारीख को इनकी मीटिंग फिक्स हो गई थी। शुगर मिल रोकने की कॉल 20 तारीख को थी। 19 तारीख को इनकी मीटिंग फिक्स हो गई थी 22 तारीख के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा 19 तारीख को 101 किसान पंच के रूप में झंडा और गन्ना लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया, लेकिन ये इस तरह विवाद का समय नहीं है। अब जिस तरह का विवाद बढ़ता ये दिखाई दे रहा, हमारा कोई विवाद नहीं है, ये हमारा भाई है, हम साथ हैं और साथ मिलकर किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के मान बिल्कुल। सर रतन मान जी आपने बहुत अच्छी बात कही, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी यहाँ पर हैं, आप लोग साथ क्यों नहीं बैठते? दिक्कत क्या है साथ बैठने? जब मुद्दा एक है तो दोनों ही एक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों जब साथ जुटेंगे तो ताकत में इजाफा होगा आप लोगों का। हम वर्षों साथ रहे हैं, आगे भी रहने की तैयार है। हमारे भाई की, गुरनाम की राजनीतिक मतलब इच्छा है, राजनीतिक इच्छा। हाँ बस वो, और कोई नहीं। अच्छा है, काम करता है,
हमारा सम्मानीय, लेकिन इनकी विचारधारा ये है कि भाई राजनीति में आके हो सकता है, इनकी सोच अच्छी हो सकती है, मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना चाहता इस बात के ऊपर, ये करे लड़े, लेकिन कोई अगर राजनीति होगा, कोई राजनीतिक दल। गुरनाम सिंह चटर्जी जी, आपने जो बात कही उसके बाद ही रतन मान काफी सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखिए ये वक्त लड़ाई झगड़े का नहीं है, अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर डाइवर्ट हो जाएगा इशू, और जिस मांग को लेकर आप दोनों चल रहे हैं वो मांग पूरी नहीं होगी। साथ क्यों नहीं बैठते? साथ बैठिए आप लोग। देखिए, हमने लड़ाई झगड़ा किया नहीं, इनके खिलाफ मैंने एक बयान दिया नहीं, यही मेरे खिलाफ बोलते हैं, इसी में मेरे ऊपर पर्चा दर्ज करवाया हुआ है। बादशाह शुगर मिल में हमने स्ट्राइक की थी, उन्होंने एनजीटी में मिल बंद कर दिया था। आज भी देखिए बुटाना थाने में इसी आदमी ने मेरे ऊपर पर्चा दर्ज करवाया। दूसरी बात, हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, कभी इसके एक बार बयान खिलाफ नहीं दिया। और जहां तक राजनीति का सवाल है, इनका जो बॉस है राकेश टिकैत, उसने एमपी का चुनाव लड़ा, उसने एमएलए का चुनाव लड़ा। सर, हरियाणा से आप यूपी कहाँ जा रहे हैं? वो अभी यहाँ कांग्रेस के साथ मिला। राजनीतिक कैसे हुए? मैं बस इतना फर्क है, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, ये बुला के बोल देते हैं। राजनीतिक कैसे हुए? हाँ नहीं, बिल्कुल। अभी आपके सामने कांग्रेस से मिले, अभी आपके सामने बीजेपी से मिलके आए, दोनों तो राजनीतिक कैसे हुए? मेरे पे इल्जाम कैसा लगाते हैं ये राजनीति का? ठीक है, रतन मान जी रिस्पॉन्ड करेंगे सर, आप जवाब देंगे आप चटर्जी जी को? लड़ा, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? राकेश टिकैत को भी धरती देखनी पड़ी थी, मैं सब शब्दों में बात कह रहा हूँ। हाँ। और मेरे भाई गुरनाम ने भी पंजाब में आंदोलन में जल्दबाजी में जाकर के जो लड़े, वो हमारे सबके सामने है। ये नुकसान गुरनाम चुड़ूनी का नहीं हुआ, हमारा भी हुआ साथ साथ में। इसी भय से हम ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल किसानों के हितों की सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आज भी गुरनाम सिंह के साथ तैयार हूँ चलने के लिए। किसान हित के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई इसमें कहने में संकोच नहीं है। अगर इसी तरह का माहौल बना रहा तो निश्चित तौर पर नुकसान गुरनाम चुड़ूनी को, रतन मान को भी, अगर हमारे पूरे किसान परिवार को भी होगा। निश्चित आपका भी सारा यही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं अभी कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा, ना मैं कोई आरोप लगाने का मेरा कोई औचित्य है, ना कोई इसका फायदा है। फायदा आज ये है कि किसान की मान सम्मान की पकड़ी बचनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चटर्जी जी, देखिए अब रतन मान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि देखिए जो हुआ सो हुआ, आगे आप लोग साथ आइए। अब अगर अभी भी यह छीटाकशी करेंगे कि उसने ये कहा, फिर देखिए उसने ये कह दिया था, मैंने ये कहा तो उसने ये कह दिया, फिर ये मामला डाइवर्ट हो जाएगा। सर, सवाल कहने का नहीं है, सवाल कहने का नहीं है। आप अभी की घटना देखिए, आप अभी की घटना देखिए, ये बात करने के लिए चले गए, क्या मतलब हुआ जाने के? जब बाकी लोग धरने पे बैठे हुए हैं, बाकी किसी आदमी से एक धरने में भी उन्होंने बात नहीं की, एक धरने पे मीटिंग में ये नहीं कहा कि हाँ भाई हम बात करने के लिए जा रहे हैं, या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये जो खटास पैदा करते हैं वो तो वहीं से शुरू होती है ना। सर, मुझे ये लग रहा है कि सर एक मिनट, चटर्जी जी एक मिनट, आपको भी रोकूंगा, रतन मान जी आपको भी रोकूंगा। एक बात जो आप दोनों की बातचीत से मुझे समझ में आया, किसान संगठनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, और इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई दुराभाव एक दूसरे के लिए आ रहे हैं। तो उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? पहले रतन मान आप बताइए। समन्वय होना चाहिए आंदोलन का, समन्वय होना चाहिए, उससे ताकत बनती है। हाँ नहीं, वही मैंने कहा ना सर, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आप लोगों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, और आप लोग एक साथ बैठ नहीं रहे हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और जब साथ में आप बैठेंगे नहीं, साथ में बात, आप जब आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसी तरह का माहौल बना रहेगा मेरे भाई, इसी तरह का अगर ये दूरी खत्म नहीं होगी तो इसी तरह का माहौल बना रहेगा। इसमें ना कसूर मेरे भाई चुड़ूनी का और ना मेरा, जब तक ये स्थिति बने रहेगी ये माहौल बना रहेगा। आप हाथ बढ़ा रहे हैं रतन मान जी, क्या दिक्कत है? चटर्जी साहब, उनके तरफ से हाथ बढ़ा दिया गया। सर देखिए, मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने तो 17 संगठन हरियाणा में इकट्ठे किए थे। हाँ। उसके बाद पूरे देश के इकट्ठे किए थे, उसके बाद एसकेएम बनाने में सबसे अहम रोल मेरा था। हाँ। मैं कहाँ भागता था?
सर चडुनी साहब छोड़िए ना, पूरा पीछे क्या हुआ, आप अभी की बात करते हैं। उन्होंने हाथ बढ़ा दिया है, आप हाथ बढ़ा रहे हैं। चलिए रतन मान जी बताइए, आज कुरुक्षेत्र में लोग एक बैठक कर रहे हैं, आपके तरफ से प्रतिनिधि भेजा जाएगा? मैं वहाँ बात कर रहा हूँ जहाँ मेरी ही पीठ में छुरा मारते हैं, बिल्कुल भेजा जाएगा प्रतिनिधि अगर कोई बुलाएगा तो। बात से तो हमें कभी इनकार किया ही नहीं है। सर मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही, जो आपको पूरे इस वक्त हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और देश भर के लोग सुन रहे हैं आप दोनों को, आप दोनों लोग सहमत हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, फिर भी हाथ मिल नहीं रहा। तो आज दिक्कत ये है कि ये सरकार गड़बड़े करती है। अब जैसे इनको बुलाया, इनका फर्ज था एक एक मीटिंग बुलाते भी, ऐसे सीएम साहब का मैसेज है मीटिंग का और गन्ने पे बात करना चाहते हैं, चलो भाई बोलो कौन कौन प्रतिनिधि जाएंगे, ये बनता था। अब सारे प्रतिनिधि वहां पे जाते, बात होती ना होती, जो होता सो अलग था। चलिए सर टाइम नहीं है, मैं 30 सेकंड दोनों से लूंगा। आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में क्या आप लोग कम्युनिकेशन करके किसी एक जगह पर मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे? चडुनी जी पहले आप, फिर मान साहब आपके पास आऊंगा। चडुनी जी देख, नंबर तो होंगे आप लोगों के एक दूसरे का, एक नंबर तो होंगे आप लोगों के पास। हमारी तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि भी सबको इकट्ठे होके करना चाहिए। ठीक है, कम से कम सर यहाँ से फोन कटेगा तो रतन मान को फोन कर लीजिएगा आप। रतन मान जी जी बताइए सर, अगले 24 घंटे 48 घंटे में साथ में बैठेंगे, फोन पे बात करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। जब भी घर लौट के आ जाए उसमें कोई बुराई नहीं होती। चडुनी जी का नंबर है ना आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है, मैं दे दूंगा, नंबर मिल जाएगा। चलिए कोई नहीं, नंबर तो मिल जाएगा सर, नंबर मिला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चडुनी जी, रतन मान जी, आप दोनों का। तो फिलहाल किसान संगठनों के बीच किस तरीके का पेच फंसा हुआ है, आप इन दोनों बड़े किसान नेताओं के कन्वर्सेशन से, बातचीत से समझ सकते हैं। दोनों कहते तो पास पास है लेकिन दिखते बहुत दूर हैं। दर्शन क्यात मेरे साथ कुरुक्षेत्र से लगातार बने हैं। दर्शन, किसान संगठनों की आपस की जो नूरा कुश्ती है, वो जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने देखा होगा, सुन लिया होगा, और उसी का खामियाजा लाखों किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसान नेता एक साथ एक मंच पर बैठने को तैयार नहीं, उनका ही सुर एक नहीं है। जी बिल्कुल, अगर गुरनाम देखिए, धर्मराज जी गुरनाम जुड़े हुए हैं या नहीं? उनका फोन कट गया, अब वो चले गए दोनों। सबसे पहले तो गुरनाम को ये सवाल मैं पूछना चाहता था कि जिस तरह से कुछ किसान अमित शाह जी का विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका कह रहे थे कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा जाएगा, ये गुरनाम सिंह मैं पूछता हूँ कि क्या आप भी विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ किसान कर रहे हैं, इससे पता लग जाता है ये इकट्ठे नहीं है। गुरनाम सिंह चडुनी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि वो विरोध करेंगे। दूसरी बात, आप दोनों मंच पे इकट्ठे थे, जी मीडिया के आपस में देखा है कि कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ है, और किसी ने, उसने भी कहा हम बढ़ने के लिए तैयार है, उसने भी कहा, लेकिन टाइम नहीं फिक्स किया। इसमें देखने वाली बात होगी ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए, कुरुक्षेत्र में संभवतः गुरनाम सिंह चडुनी आएंगे तो उनसे आप ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। क्योंकि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये लोग दिखते तो पास पास है, लेकिन पास पास तो ये लोग हैं नहीं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं जब टकराती हैं तो नतीजा और उसकी परिणति वही होती है जो इस वक्त हमारे दर्शकों ने देखा। सर वो भी साथ नहीं है। ठीक है दर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, आप रुके रहे और